नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी का तीसरा पार्ट, यानी कि तीसरी क्लास अपन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप ये देख लीजिए, भारत जीके विद अंजलि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, आर्मी, अग्निवीर की, यूपीएससी, एयरफोर्स, एसएसजीडी, नेवी, फॉरेस्ट, पटवारी, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल के साथ में आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस नए सेशन की। प्रथम क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? यानी कि वाहनों में चाली गई चाल को मापने का कार्य कौन करता है? तो ओडोमीटर। कौन करता है? ओडोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है कि वाहन कितने किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, ये सारी चीजें किस में मापी जाती हैं? तो ओडोमीटर के अंदर मापी जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्रक क्या है? तो ये मैथ्स जो अच्छे से पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता होगा। तो क्या है? MS, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन है, किसके तुल्य गति से गतिमान कणों पर न्यूटन का गति की नियम लागू नहीं होता है? यानी कि इस पे नियम लागू नहीं होता है तो ये कौन आ जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रकाश। ये प्रकाश पे लागू नहीं होता है। क्लियर है? चौथा क्वेश्चन, बर्नौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो कौन से नियम पर आधारित है आपसे पूछा गया है। तो यह आधारित होता है ऊर्जा के नियम पर, यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण पे ये आधारित होता है। एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है। पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है आपसे पूछा गया है, तो किस में नहीं होता है? तो ये द्रव में नहीं होता है। किसी द्रव प्रवाह में। किसमें? तो किसी द्रव प्रवाह में ये नहीं होता है क्या? पृष्ठ तनाव का एक परिणाम। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ओलंपिक में कोई पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आपसे पूछी गई है। यानी कि जब पहली बार ओलंपिक में कोई महिला गई थी और उसने पदक प्राप्त किया था, कौन सा पदक था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और प्राप्तकर्ता कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी ये? कर्णम मल्लेश्वरी, जिनको प्रथम बार ओलंपिक में पुरस्कार मिला है। ये प्रथम महिला है जिन्होंने प्राप्त किया था पुरस्कार ओलंपिक में। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आपसे पूछी गई है, तो कौन आती है? कुंज रानी। क्या नाम है इनका? कुंज रानी। इनको क्या कहा जाता है? द ओल्ड लेडी इनको कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि द ओल्ड लेडी के नाम से कौन जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? कुंज रानी। अगर आपसे पूछा जाए, ये द ओल्ड लेडी के बारे में आपने जान लिया, द ओल्ड मैन के अगर आपसे पूछा जाए कि द ओल्ड मैन कौन है, तो वो कौन आते हैं? वो आते हैं दादा भाई नौरोजी। इनसे संबंधित एग्जाम में काफी टाइम क्वेश्चन बन चुका है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, ओलंपिक महिला बैडमिंटन रजत प्राप्त। मतलब किसको रजत पदक मिला था? तो वो मिलता है PV सिंधु को। और अभी हाल ही में हुए ओलंपिक में इनको 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। कितने मिले हैं? 2 गोल्ड मेडल मिले हैं PV सिंधु को। ओलंपिक महिला बैडमिंटन रजत प्राप्तकर्ता कौन है आपसे पूछा गया है। इनको भी प्रथम बार मिला था। ये प्रथम महिला से पूछा जाए तो भी ये प्रथम के लिए कर्णम मल्लेश्वरी है। अगर बैडमिंटन में रजत प्राप्तकर्ता आपसे पूछे जाए तो PV सिंधु है। और अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुए हैं उनमें भी इनको 2 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। किनको? PV सिंधु को। क्या करती है ये? तो ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कौन है ये? तो यह है अवनी लेखारा। कौन है ये?
अवनी लेखारा, इनका संबंध कहाँ से है, कौन से राज्य से ये आती हैं, तो ये आती है राजस्थान से। और ये क्या करती हैं, तो ये शूटिंग करती है। क्या करती हैं, शूटिंग। कौन, पैरालंपिक में अवनी लेखारा। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछी गई है कि प्रथम ट्रैक का मतलब यह है कि रनिंग करना, दौड़ में सबसे नंबर 1 कौन है, तो वो आती है पीटी उषा। आपने एक डायलॉग सुना होगा ना कि दौड़ दौड़ के क्या पीटी उषा बनेगी, कौन सी मूवी का डायलॉग है बताना। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष आपसे पूछे गए हैं कि ये कौन है, तो ये आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है ये, तो रविंद्रनाथ टैगोर। इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछी जाए कि जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, तो वो कौन है, MS सुब्बुलक्ष्मी। कहाँ से आती है, तमिलनाडु के मदुरई से ये आती है। क्या करती है ये, तो ये एक संगीतज्ञ है। प्रथम बोलती फिल्म आपसे पूछी गई है कि प्रथम बोलती मूवी कौन सी थी, तो ये थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी मूवी है ये, राजा हरिश्चंद्र प्रथम बोलती मूवी। सबसे लंबा सड़क पुल आपसे पूछा गया है, ये कहाँ आता है, कौन से राज्य में आता है, कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और कौन सा पुल है ये, तो ये है भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल ये क्या है, सबसे लंबा सड़क पुल है। सबसे बड़ी झील आपसे पूछी गई है, तो सबसे बड़ी झील आती है वुलर झील। कौन सी झील है, वुलर झील। अगर बात करें वुलर झील की, तो ये कौन से राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर आती है। ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों में विभाजित इसको कर दिया गया है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य आपसे पूछा गया। लंबी तट रेखा का मतलब क्या है कि समुद्र किनारा भी वहां लग रहा है, बंदरगाह भी वहां पे है, तो सबसे ज्यादा किस में है, तो ये गुजरात के अंदर आता है। कहाँ पे है, गुजरात के अंदर सबसे लंबी तट रेखा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा हवाई पतन कहाँ पे है, तो सबसे ऊंचा हवाई पतन अगर आपसे पूछा जाए तो ये आता है लेह। कहाँ पे, लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में क्या है, सबसे ऊंचा हवाई पतन। सबसे ऊंची मूर्ति की अगर बात करें कि सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है, तो ये मूर्ति आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार पटेल भी इनको कहा जाता है। पटेल की उपाधि इनको किसने दी थी, MK गांधी के द्वारा सबसे प्रथम कहा गया था इनको पटेल। सबसे ऊंची मूर्ति को क्या कहा जाता है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहां पे है ये, तो ये गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इससे पहले सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी थी, तो वो थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो कहां पे है, कौन से देश में है, ये आप मुझे बताएंगे। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश आपसे पूछा गया है कि पहला देश कौन सा है जिसने कागज की मुद्रा जारी कर दी थी, तो वो आता है चीन। और आप में से कितने लोगों को पता है कि 20,000 का नोट भी एक देश ने जारी किया है, वो देश कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मौर्य समाज के, ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहां तक फैला है, तो कहां तक फैला हुआ है ये शासन, आपसे पूछा गया है। तो ये आता है अफगानिस्तान ये अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। फर्स्ट, मौर्य साम्राज्य का अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए तो वो कौन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक का था, तो वो आएगा अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारत के मेकियावली की संज्ञा दी गई है, तो किसे कहा जाता है मेकियावली, तो ये चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य या कौटिल्य, ये दोनों एक ही हैं।
अगर एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आपको टिक लगाना है, मतलब सही आंसर यही है। चाणक्य को ही कौटिल्य की उपाधि दी गई है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है सितंबर माह में, तो 16 सितंबर को। मैं आपसे बार बार हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि आपको सारे दिवस, पुरस्कार, खेल से संबंधित व्यक्ति, खेल से संबंधित शब्द, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि ये आपके 5 से 7 नंबर कवर करा के जाते हैं। किसे मेरिटोरियस सर्विस मेडल में सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया था, तो करमवीर सिंह को। किसको? करमवीर सिंह, एडमिरल करमवीर सिंह लांबा को। ये कौन थे, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिल चुका है 2022 का। किसे मिला है, तो ये मिला है रणवीर सिंह को। किसे मिला है? रणवीर सिंह को मिल चुका है फिल्म फेयर अवार्ड। ये भी हाल ही में बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे, किसकी वजह से हुए थे ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो ये किसे दिया गया है? ये अभी हाल ही में मिला था रजनीकांत को, और इससे पहले मिला था अमिताभ बच्चन को। जिसने भी मेरे आर्मी वाले वीडियो देखे हैं उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 19 का 18 का किसको मिला है, और विनोद खन्ना को कौन सा मिला था, ये वाला एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष कौन चुना गया है, तो कौन चुना गया ये आपसे पूछा गया है। तो ये आते हैं बाईचुंग भूटिया। कौन है ये, तो इनको फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। देश का पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है कोहली को, वीरेंद्र कोहली को दिया गया। किसे दिया गया है? वीरेंद्र कोहली को ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़े, विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस जिले में खोला जाएगा, तो कहाँ पे खोला जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा जिला है, तो ये अजमेर के अंदर खोला जाएगा। कहाँ पे? अजमेर। अगर बात करें अजमेर की, तो ये राजस्थान का है जिला, राजस्थान के अंदर आता है अजमेर। अजमेर की क्या क्या वस्तु फेमस है, सबसे प्रथम अपन देखेंगे यहाँ पे एक झील है, पुष्कर झील, ये अजमेर के अंदर आती है। दूसरा, पूरे भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी पुष्कर में ही है ब्रह्मा मंदिर। इसके अलावा एक दरगाह यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है कि दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पे एक दरगाह है। और इसके अलावा अजमेर में क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ पे है, तो ये भी अजमेर के अंदर है। तो अजमेर से संबंधित आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने वही बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर पुष्कर झील पूछा जाए तो वो अजमेर के अंदर, ब्रह्मा मंदिर, एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पूरे भारत में कहाँ है, तो वो सिर्फ अजमेर के अंदर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी यहाँ पे है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहाँ पे आता है, तो वो अजमेर के अंदर आता है। किसने एशिया कप 2022 का खिताब जीता है, तो एशिया कप किसने जीता है, तो ये जीतते हैं भारत वाले, भारत द्वारा जीता गया है। भारत में आम चुनाव की सिद्धांत पर आधारित है। आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है आपसे पूछा गया है, तो ये आधारित है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। किस पे है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर ये
आधारित है। अगर बात करें भारत में आम चुनाव कब हुए थे, मतलब भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद में प्रत्यक्ष रूप से जब आम चुनाव होते हैं तो वो होते हैं 1951 से 52 के मध्य। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि भारत में आम चुनाव कब होते हैं, तो 1951-52 में होते हैं। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है, तो ये लिखते हैं दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा, इन्होंने अत्याचार को इसमें दर्शाया गया है नाटक के रूप में। पहले इन्होंने बुक लिखी थी, फिर इसके ऊपर नाटक बना था। तो ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिक, ये ब्रिटिश इंडिगो और दोनों बगान मालिकों के द्वारा अत्याचार जो किए गए थे वो आपको किसमें देखने को मिलेंगे, तो एक नाटक है नील दर्पण। इसकी पुस्तक भी आती है, आप इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें सारे अत्याचारों के बारे में बताया गया है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना, तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी आपसे पूछा गया है, तो वो कौन है, मुअज्जम। मुअज्जम क्या है, तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी है। आगे बढ़े नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय आपसे पूछे गए हैं, तो ये कौन आते हैं, तो ये टैगोर जी आते हैं। इनका नाम क्या है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन है ये, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या किया जाता है, सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त की जाती है। अलवर संतों का आविर्भाव में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था, ये आपसे पूछा गया है, तो कौन से राज्य में होता है, तो ये होता है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर। और इसमें अपन ने अभी क्या देखा था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसको मिल चुका है वो कौन है, MS सुब्बुलक्ष्मी। और ये कहाँ से आती हैं, तो ये तमिलनाडु से आती है। ये गायिका थी, इनके बारे में भी काफ़ी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसको IMP लगा लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या करती है, तो ये संगीतज्ञ है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कहाँ से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु से है। और इन्होंने किनके समक्ष अपना संगीत प्रस्तुत किया था, तो सोवियत संघ के समक्ष इन्होंने अपना संगीत प्रस्तुत किया था। ये भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। खासी और गारो किस राज्य की भाषा है या जनजाति है, ये दोनों कहाँ की आती हैं, तो ये मेघालय की। इस क्वेश्चन को भी आप IMP लगा लीजिए क्योंकि ये भी काफी टाइम रिपीट हो चुका है, तो आने वाली एग्जाम में भी इसको आने की संभावना है। किसका हृदय शीरा युक्त होता है, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो किसका होता है, मत्स्य का या फिर मछली, इन दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको आंसर यही लगाना है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये कहाँ है, तो ये आता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। नाम क्या है इसका, नागार्जुन सागर। क्या नाम है इसका, नागार्जुन सागर। आपको सब एग्जाम में नागार्जुन ही देखने को मिलेगा। और कहाँ पे है ये, तो आंध्र प्रदेश के अंदर है। आगे बढ़े नेक्स्ट, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, बीबी का मकबरा आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ आता है, तो ये आता है औरंगाबाद में। और अभी हाल ही में जिन राज्यों के जिन शहरों के नाम बदल दिए गए हैं, तो उनसे संबंधित भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनसे संबंधित भी 1 या 2 क्वेश्चन लेके आ जाऊंगी। तो औरंगाबाद का नाम क्या रखा गया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कोर्ट में खाज होना मुआवजे का अर्थ क्या है, तो मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो आता है दुख पर दुख होना। ये मिक्स सीरीज है जिसके अंदर आपको हिंदी, साइंस, करंट, भारत जीके, हिस्ट्री, अर्थशास्त्र सबसे संबंधित आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कोर्ट में खाज होने का मतलब क्या है, दुख पर दुख होना। और एक और क्या है कि गरीबी में आटा गीला होना, वो भी संकट पे संकट आना। ये वाला भी काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। संकट पे संकट आना। और लोकोक्ति क्या आती है, थोता जाना पर बाजे गणा।
वो क्या है उसका आप मुझे बताइएगा। आंखों देखी सामासामिक शब्द में कौन सा समास आता है? आंखों देखी में कौन सा आता है? तो इसमें तत्पुरुष समास आता है, ये करण तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास। तोप, लाश और चकमक किस भाषा के शब्द हैं? तोप और लाश और चकमक कौन सी भाषा से लिए गए शब्द पूछा जाए तो यह है तुर्की से, तुर्क लैंग्वेज, तुर्क जो आती है ना उससे लिए गए शब्द हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरती का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो आता है, प्रथम आता है अवनी, अचल, धरा, भूभागीय, ये सारे क्या हैं? तो इसके पर्यायवाची हैं किसके? धरती के। और सबसे अधिक क्वेश्चन अगर आपको ये धरती से संबंधित पर्याय पूछे जाए तो उसमें गलत आंसर आपको निशीय देखने को मिलेगा। निशीय, ये निशीय शब्द आपको हर एक ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर धरती का पर्यायवाची पूछा गया तो बहुत सारे क्या करते हैं कि निशीय को राइट लगा के आ जाते हैं, तो इसका पर्याय ये नहीं है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके पर्याय ये है अवनी, अचल, धरा, भूभागीय। क्लियर है? नेक्स्ट है रेवती, रमन, राघवन, मृसली, हलदर आदि शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो किसके पर्यायवाची शब्द हैं ये? तो ये हैं बलराम के। किसके? बलराम के। इनको क्या रेवती रमन भी इनको कहा जाता है, दूसरा राघवन भी इनको कहा जाता है, मृसली भी इनको कहा जाता है, और हलदर। हलदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंधे पे ये हल लेके चलती है रेवती रमन, ये रेवती के पति थे इसलिए, राघवन प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं इसलिए, और मृसली भी इनको कहा जाता है। तो ये किसके पर्याय है? तो बलराम के। 1 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ पे आयोजित होंगे आपसे पूछा गया है? तो ये होंगे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ये आयोजित होंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है तो इसका मुख्यालय भी यही है। 3 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 जुलाई 2021 को मनाया जाने वाला दिवस आपसे पूछा गया है तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और सहकारिता मंत्रालय अभी किसके पास में है? तो यह है अमित शाह के पास में। और क्या है ये? तो देश के गृह मंत्री भी यही हैं। कौन है ये? अमित शाह। 3 जुलाई 2021 को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? रेबीज मुक्त राज्य आपसे पूछा गया है तो वो कौन सा आता है? वो आता है गोवा। ये रेबीज मुक्त राज्य बन चुका है। 10 जुलाई 2021 को किस राज्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण स्त्रीकरण कल्याण विधेयक 2021 पेश किया गया है? आपसे पूछा गया है तो कौन पेश करता है इसको? आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 10 जुलाई 2021 को किस राज्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, ये आप इतना पढ़ेंगे इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन से राज्य की बात हो रही है। कौन से राज्य की बात हो रही है? तो ये आता है उत्तर प्रदेश। और इससे पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा होगा कि भारत की सबसे अधिक आबादी कहाँ निवास करती है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य में ही निवास करती हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? तो जनसंख्या नियंत्रण कानून यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है? 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गैर बीज वाले पौधे उद्घाटन कहाँ में लाए गए हैं? तो कौन से राज्य में लाए गए हैं आपसे पूछा गया है? तो यह उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के देववन में। कहाँ पे? उत्तराखंड के देववन में लाए गए हैं। 13 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो कौन सी सरकार करती है? इलेक्ट्रॉनिक बाइक यहाँ पे आ गई है तो ये आती है कर्नाटक में। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली है, करंट से चलने वाली बाइक टैक्सी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी अगर आप कर्नाटक में घूमने जाते हो तो। 4 जुलाई 2021 को इजराइल में दूतावास खोलने का पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है? अगर आपसे पूछा जाए कि खाड़ी देश कौन है, खाड़ी देश,
तो ये कौन है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ये हैं, खाड़ी देश। और इजराइल में इन्होंने क्या है किया है कि एक दूतावास ओपन किया है, वो भी पहला। तो ये कौन आता है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ओपन किया गया है। क्लियर है? उसके बाद में आता है T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। इनको कौन नहीं जानता, जो भी क्रिकेट प्रेमी है उनको तो अच्छे से पता होगा कि किसने बनाए थे 14,000 रन। तो कौन है ये? तो ये है क्रिस गेल। कहां से आते हैं? वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज से आते हैं, इनका नाम है क्रिस गेल। क्या किया था इन्होंने? T20 क्रिकेट मैच में 14,000 रन इन्होंने बना दिए हैं और दुनिया के ये पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। 5 जुलाई 2021 को भारत के किस शहर में पहला ग्रैंड एटीएम खुला है? तो कहां पे खुला है? तो ये हरियाणा के अंदर ओपन हुआ है। और हरियाणा के किस क्षेत्र में? तो गुरुग्राम में, गुरुग्राम के अंदर। ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन एसएससी जीडी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप मुझे अंजलि भारत जी के 0968 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं और इस इंस्टा आईडी पे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।